ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी भक्तों को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है। 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है पाप मोचनी एकादशी। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आने वाली जो एकादशी होगी वह चैत्र मास की पहली एकादशी होगी। अभी चैत्र का महीना चल रहा है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ऐसे शुभ समय में यानी कि 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना। यह एक छोटी सी चीज श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर और धन संपदा में 1000 गुना वृद्धि होगी। इस एक चीज को तुलसी में बांधे बिना एकादशी का व्रत अधूरा होता है। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख कर जाना। कई जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है जो कि साल की सबसे बड़ी और चमत्कारी एकादशी है। और इसी दिन तुलसी से जुड़ा उपाय हमें जरूर करना चाहिए। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना ये एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी सभी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। और पाप मोचनी एकादशी का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। और ऐसे खास दिन पर कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में हुए पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें हरि विष्णु जी का असीम आशीर्वाद की प्राप्त होती है। जो लोग अपने समस्त पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी मोक्ष की प्राप्ति के बहुत ही खास मानी जाती है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी जब भी आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। तो ऐसे शुभ दिन यानी कि पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप यह चीज 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देते हो तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अब आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी खास जानकारी और आपके भाग्य से जुड़ी समस्याओं का हल आसान उपायों के साथ बताते हैं। भक्तों, यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के खास दिन पर सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो पुराने समय का महा उपाय है, तो इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान रहते थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पाप मोचनी एकादशी के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले भक्तों, हे मां लक्ष्मी जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और दर्द कष्ट ना आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा
आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। भक्तों, इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और गलत उपाय को ना किया करें। देखिए दोस्तों, 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान होने से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन मात्र एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। गुरुजी, यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उसे विशेष दिन का जो लाभ है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तो तुलसी के पौधे वाला उपाय 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग तो वह बात जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, घर की जो बड़ी माताएं हैं, बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। घर की बड़ी माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं तो आपको हम बता दें, तुलसी जो है ना, यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कही गई है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कमी आपके घर में कभी नहीं होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है जब आप 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं। और इस बार 2025 में तो पाप मोचनी एकादशी पर आपको बता दें कि 62 प्रकार के शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि जो पाप मोचनी एकादशी का दिन होता है यह श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है।
आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। आषाढ़ माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय बुधवार एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु गृह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु गृह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए एकादशी का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। एकादशी वाले दिन और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है
उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बरत रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है, पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर देवशयनी एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय देवशयनी एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाए और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है ना, या फिर घड़े को दान कर देता है, उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार भर देती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हर 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 महादेव। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में, ठीक है ना, शुद्ध जल आपको लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालनी है और थोड़ा सा डालना है गंगा जल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। लेकिन छिड़काव करेंगे कैसे? सबसे पहले घर के मंदिर में छिड़काव करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र बोलेंगे। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी बोलते हुए हल्दी वाले पानी का छिड़काव घर के मंदिर में करना है सबसे पहले। इसके बाद घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, वहां पर छिड़काव करेंगे। घर का जो ईशान कोण है, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा यहां पर, तो विशेषकर आपको इस पानी का छिड़काव करना है, जो हल्दी वाला पानी आपने तैयार करा है। इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर से छिड़काव करना है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। आपका मुख्य द्वार यानी कि लकड़ी का जो आपका दरवाजा है, ठीक है ना, वहां पर
अंदर की तरफ भी हल्दी वाले पानी का छिड़काव करेंगे और बाहर की तरफ भी छिड़काव करते करते जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेव वाय नमः, इस मंत्र का जाप करते करते आपको इस हल्दी वाले पानी का पूरे घर में पाप मोचनी एकादशी वाले दिन को छिड़काव करना है। इसके बाद एक गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे। श्री हरि विष्णु के लिए शुद्ध घी इस दीपक में भरना है और रोई की गोल बाती लगाकर देसी घी से भरकर यह दीपक तैयार करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने लगाना है। यह उपाय करने से हमेशा सुख और वृद्धि में भी वृद्धि होती है और हमेशा निरंतर आपके घर में धन का जो प्रभाव है वह बना रहता है। और कभी भी आपके घर में ऐसा नहीं होता है कि आज आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। बहुत सारे घर आपने ऐसे देखे होंगे जहां धन तो आता है लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर यह उपाय आप करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और धन का प्रवाह निरंतर घर में बढ़ता रहता है। इसी के साथ आपको बता दें कि पाप मोचनी एकादशी पर अगर आप एक चुटकी जल में हल्दी डालकर स्नान कर लेते हैं तो सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य का साथ नहीं मिलता है, भाग्य में दुख लिख है, कष्ट लिखे हैं, हमारे तो भाग्य में ही निर्धनता लिखी है। जिनको ऐसी समस्याएं हैं कि हाथ में पैसा नहीं आता है और अगर आता है तो हाथ में रुकता नहीं है या धन आने का रास्ता ही आपको नहीं मिल पाता है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि धन कैसे प्राप्त करना है लेकिन धन आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिल पा रही है तो हल्दी डालकर स्नान कर लें। आप इस दिन बहुत ज्यादा लाभ इससे होगा, क्योंकि इस उपाय को जब आप करते हैं आपकी कुंडली में गुरु की बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद अधिक से अधिक धनवान आप बनते हैं। तो जो लोग अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत रखते हैं वह व्यक्ति ही अपने जीवन में महाधनी बनते हैं। और हल्दी डालकर स्नान करने से एक लाभ यह भी आपको मिलता है कि आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष आपसे हमेशा दूर रहती हैं। अब देखिए, किसी को नजर लग जाती है तो वह व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, जीवन में उसे बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है, धन हाथ में आकर चला जाता है। तो इसीलिए हल्दी डालकर स्नान करना ना भूले। हल्दी डालकर अगर आपके घर में बहुत ज्यादा धन संपदा की कमी है तो गुरुवार के गुरुवार हल्दी डालकर स्नान करना आप स्टार्ट कर दें और फिर देखें थोड़े समय में ही आपको कैसे अपने भाग्य का साथ मिलता है। तो जिन्हें भाग्य का साथ मिलता है उन्हें अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। एक उपाय इस दिन आपको और करना है, हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। इस उपाय को करने से कभी भी धन की जो तिजोरी है ना आपकी, वह धन से खाली नहीं होती है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि धन की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे और उसमें धन बढ़ता रहे, तो देखिए बहुत छोटा सा उपाय है, हल्दी का ही उपाय है और आपको यह इस दिन करना है। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेंगे, शुद्ध जल इसमें डालेंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट घोल आपको बना लेना है। अब हल्दी का स्वास्तिक आपको एक अपने घर में बनाना है। तो जहां भी आप अपने घर में धन रखते हैं, अपना रुपया पैसा रखते हैं, चाहे तो आप अलमारी में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, जहां भी आप अपना धन रखते हैं, बस वहीं पर आपको हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक जो होता है श्री हरि विष्णु का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी आप अपनी तिजोरी में एकादशी पर स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, विशेषकर साल की सबसे बड़ी पाप मोचनी एकादशी जिस दिन श्री हरि विष्णु जागते हैं, जगत के पालनहार जागते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी और दिन पर दिन आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों एक साथ आ जाते हैं। स्वास्तिक में तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है, विशेषकर हल्दी वाला उपाय करना ना भूलें, क्योंकि यही वह उपाय है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और जब इन दोनों की कृपा मिल जाती है, ऐसे घर में सौभाग्य की प्राप्त प्रति बहुत आसानी से होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय।
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा,